नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन की सीरीज में आज मैं कुछ मिसलेनियस मतलब डिफरेंट टाइप के, अब क्योंकि एक क्लासीफाई एक कोई सब्जेक्ट ना देके जैसे ऑन कॉस्ट, ऑन स्पीड, ऑन एज, इस तरह से ना देके कुछ अलग अलग के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और ये हमारी इसमें रूटीन में लास्ट सीरीज होगी, लेकिन ये मत मानिएगा कि ये सब कुछ यही है। तो इसके ऊपर हम और अलग क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में सीबीएसई बेस्ड पे, बोर्ड बेस्ड पे वो बाद में लेंगे। देखिए आज क्वेश्चन मैंने लिया, पार्ट ऑफ मंथली चार्जेज इज अ फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब किसी भी हॉस्टल में कह लीजिए, हॉस्टल में जो चार्ज है एक चार्ज फिक्स देना ही देना है, और बाकी मान लो मंथली चार्जेज जो भी है फिक्स है, और बाकी चार्जेज जितने दिन आप वहाँ पर खाना खाओगे उस हिसाब से। यानी अगर एक दिन खाते हो तो एक दिन का, 2 दिन खाते हो तो 2 दिन के खाने का लगेगा, लेकिन फिक्स चार्जेस जो है वो करना ही पड़ता है। यही कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ऑटो में आप जाते हैं तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज होते हैं, उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप चलोगे उस हिसाब से ये आपको। और कुछ जैसे आपको मान लो सपोज करो एक लाइब्रेरी का जो है आपका एक मेंबरशिप अमाउंट है वो फिक्स्ड है, जो सबको देना ही देना है, और बाकी जो है जितने दिन के लिए आप बुक बोरो करोगे उस हिसाब से चार्ज होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। ऑटो वाला एग्जांपल दिया, फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस दैट बेस्ड ऑन पर किलोमीटर। यहाँ पर जो चार्ज लिख रखा है फिक्स चार्ज है हॉस्टल का, और पर डे फूड के हिसाब से दे रखा है। तो लिख रखा है फूड टेकन फॉर 20 डेज देन चार्जेज आर ₹1000। इफ फूड टेकन फॉर 26 डेज देन चार्ज आर ₹1180। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड दिस। तो बेटा जो फिक्स है वो तो देना ही देना है, और बाकी 10 डेज के लिए अगर मान लो 50 डेज का पर डे का चार्ज है खाने का, तो 10 डेज का कितना होगा 15 × 10, 12 डेज का 15 × 12। बट फिक्स चार्जेस जो है वो तो दोनों केसेस में आपको पे करना ही पड़ेगा। तो फिक्स चार्जेस मैंने ले लिए कि ₹X एंड कॉस्ट पर डे ऑफ फूड इज ₹Y। तो क्या बनेगी सिचुएशन, 20 डेज एक्स तो देना ही देना है बेटा, फिक्स चार्जेस प्लस 20 × Y इक्वल टू 1000, x प्लस 26 डेज 26 × Y इक्वल टू 1180। तो क्या है, 2 इक्वेशन बन गई। तो आप मास्टर हो। कैसे, बार बार आप क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वट एवर यू वांट टू गो। सी आई हैव रिटन द 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ऑलरेडी इक्वल है, ये कट गया। 20 - 26 इट इज -6, 1000 माइनस 1180 यानी -180। y क्या आ गया बेटा, माइनस से माइनस, 6 × 3 = 18, y इक्वल टू 30। फिर क्या करते हैं, 30 की वैल्यू या इसमें कहीं भी पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 30, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 20 × y यानी 30 इक्वल टू 1000। तो x आ गया क्या बेटा 400, फिक्स चार्जेज हो गए 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो गया 30। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दूसरा भी मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया है। अब ये देखिए मैं बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं इसको पहले क्वेश्चन को। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक गलत होगा तो 1 मार्क कम होगा, और राइट होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स अगर इफ देयर आर 5 राइट क्वेश्चन तो 3 × 15 हो गया, 3 × 5 यानी 15, और 4 रॉन्ग होंगे तो बेटा 1 × 4 माइनस होगा उसमें से। रॉन्ग के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है लूज, डिडक्ट करना है। फिर आगे लिखा है अगर वो सिचुएशन 3 के बजाय 3 के इक्वल 4 होता, 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 2 फॉर मार्क्स लॉस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब वहां पहले 3 और 1 था, अब कहता अगर ऐसा होता 4 मार्क्स राइट पे मिले और लूज करना पड़े तो 2 भी लूज करने पड़े, तो देन उसके मार्क्स होते 50। क्वेश्चंस वर देयर। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये अजम्पशन की है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। राइट के लिए 3, कटना है कितना 1। तो अगर x आर राइट आंसर एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो उसने करे वो कितने हैं y। तो बेटा सोच लीजिए टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, x प्लस y। हाउ मेनी क्वेश्चन इन द टेस्ट, ये पूछा है। तो x प्लस वाई, हमें x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ना नहीं है, ऐड करना है। जैसे यहां तो निकाल के हमने खत्म कर दिया था ना, यहां क्या था टोटल क्वेश्चन निकालने। तो सिंपल सी बात देखिए बेटा, 3x - 1y इक्वल टू 40। दूसरा अगर 4x - 2y इक्वल टू 50। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा था बेटा, मैंने डिवाइड कर दिया, क्या 2x - y इक्वल टू 25। 2 इक्वेशन बन गई। आप अपने आप में खिलाड़ी। कैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बताइए कैसे।
हाँ, चाहे आप एलिमिनेशन से करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको कमांड है। लिखा ना हो तो देखिए वाई वाई ऑलरेडी इक्वल है बेटा, साइन चेंज कर दिए, 3x माइनस 2x, एक्स आया, x इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू 15 चाहे फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे, कहीं भी पुट कर दिया। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो y आ गया 5। तो राइट आंसर्स है 15, रॉन्ग आंसर है 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 सही और 5 रॉन्ग, तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अब ये है डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही जगह 100 किलोमीटर डिस्टेंस में, कोई भी आप उसको मान सकते हो, कोई पार्किंग प्लेस मान लो, कोई कहीं पर भी डिस्टेंस है, कोई स्टेशन मान लीजिए, है ना, बस स्टॉप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं ये दोनों। दे मीट आफ्टर 5 आवर, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए मैंने बना रखा है, अगर ये कार फर्स्ट कार भी यहीं जा रही है इस तरफ और सेकंड भी इधर, तो ये 5 के बाद, देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी और ये यहाँ पहुँचेगी, तो तब इनके बीच का कितना कवर हो जाएगा? जो इनके बीच का गैप था 100, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की कार यहाँ तक चल चुकी होगी और ये वाली यहाँ तक, तो जितना भी जो भी स्पीड होगी वो 5 घंटे में, अगर जो यहाँ से स्पीड चलेगी 5 आवर का डिस्टेंस इसका और इसके 5 आवर का डिस्टेंस, जब माइनस करोगे बेटा तब क्या होगा? 100 होगा। अब जब रही बात सेम डायरेक्शन की, कहता है इफ़ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन था, अपोजिट में मतलब वो वहाँ से इस तरफ आएगी, यहाँ से इस तरफ, तो भी ये जल्दी मिल जाएंगे बेटा। तब कहते हैं दे मीट आफ्टर 1 आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स, दोनों की अलग अलग निकालनी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन चलेगा तो ये यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी और ये इतना, तभी तो मिल पाएंगे ना। आगे बढ़ाना चाहो आप बढ़ा लीजिए, लेकिन मिलेंगे तभी जब ये। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब सेम डायरेक्शन लेंगे तो बेटा दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो माइनस होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे दोनों, टुवर्ड्स ईच अदर जब चलेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा? प्लस होगा। अब आपको पर स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। तो अगर मान लो कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, y से जो b से स्टार्ट हो रही है उसको मान लिया y किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, तो 5 घंटे में अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 5 आवर्स पहली कार पहुंच चुकी होगी और 5y का जो है दूसरी कार ने ट्रेवल कर लिया होगा डिस्टेंस। और अगर 1 घंटे की बात करें तो पहली वाली ने 1x और दूसरी वाली ने 1y किलोमीटर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको जो मेन बात दिमाग में बिठानी है, इफ दे ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम विल बी डिडक्टेड। इफ दे ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन तो देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम विल बी एडेड। सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस था तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 100 हो गया, तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 20। और इफ दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन बेटा, उनका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। खास ध्यान रखना है, डिस्टेंस को अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे और सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे। तो 2 इक्वेशन आई, बार बार हम कर ही चुके हैं, तो इससे हमने सॉल्व कर लिया। देखिए वाई वाई एलिमिनेट हो गया, अलग साइन थे, तो x इक्वल टू 120, x आ गया 60 और y में पुट कर दिया तो y आ गया 40। कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट इज 60 किलोमीटर पर आवर और दैट ऑफ बी पॉइंट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर हो गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ क्या लिया देखिए बेटा, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2%। जहाँ पर रेशो दे रखा हो तो उसी के साथ हम उसके वेरिएबल की टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनना चाहिए। और रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस, दोनों की सेविंग्स कितनी, इफ ईच ऑफ देम शेव ₹200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। लेट द मंथली इनकम ऑफ पीपल, जो भी बंदे हैं दोनों के, ये रेशो गिवन है तो इसी को उसमें मान लिया बेटा 9x और 7x, और एक्सपेंडिचर हो गया 4y एंड 3y। अब उसने कहा उनकी मंथली इनकम निकालनी, हमने 9x और x की वैल्यू निकाल के 9x और 7x को सॉल्व करना है बस। तो अब देखिए सेविंग्स क्या होती है आपको पता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएंगी। तो 9x पहले की इनकम थी और 4y एक्सपेंडिचर था, 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे की इनकम 7x थी, 7x माइनस 3y इक्वल टू 200, दिस इज ऑल्सो सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, बोथ इक्वल है, लिखा हुआ है।
ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व किया, इसमें थोड़ा सा क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग थे बेटा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, 7x माइनस 3y इक्वल टू 200। देखिए ये बड़े कोफिशिएंट हैं, ये छोटे हैं, इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को, इसके नीचे का कोफिशिएंट देखिए 3 और ऊपर 4, इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वल, तो इक्वेशन पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। 27x माइनस 12y इक्वल टू 600, 28x माइनस 12y इक्वल टू 400। तो देखिए ये इक्वल आ गया तो कट गया क्योंकि सेम साइन थे, साइन चेंज करने पड़े। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 200, एक्स आ गया 200। तो इनकम क्या थी बेटा, 9x एंड 7x। 9x यानी 9 इंटू 200 यानी 1800, दूसरे की होगी 7x यानी 7 इंटू 200 इंटू इक्वल टू 1400। दैट इज 1800 एंड 1400 आर द इनकम ऑफ 2 पर्सन रेस्पेक्टिवली। देखिए बेटा ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। A lady has only 50 paisa and 25 paisa coin in her purse. If the total number of coins are 40 and their amount is rupees 12.50, find each type of coin per purse. तो इसमें देखिए क्या है, अगर मान लो क्योंकि ये जो 50 पैसा कॉइन हमने नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन x ले लिया और 25 पैसा कॉइन हमने ले लिया y, तो देखो बेटा अगर मान लो 50 पैसे के 3 कॉइन्स हों तो क्या बनेगा, आप बोलोगे 1 रुपी 50 पैसा, तो 1.5 यानी 150 पैसा भी बोल सकते हैं उसको। अगर 50 इंटू 3 होंगे कॉइन्स तो 150 पैसा, तो जो ये मल्टीप्लाई करोगे वो पैसे में अमाउंट निकलेगा, बट यहाँ इट इज़ गिवन इन रुपीज। हाँ तो टोटल कॉइन्स तो 40 है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। और अब वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, ये देखो ये पैसे में, ये कन्वर्जन जब होगा 50x, इट्स नॉट रुपीज, इट्स पैसा। और या आप 50 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 0.50 लिखना पड़ेगा आपको। एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ 20 पैसा कॉइन्स जो होगा, अगर मान लो y कॉइन्स हैं तो 25y पैसे होंगे। तो टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 12.50 रुपीज़ में बन रहा है बेटा, तो इसको आप 12,1250 पैसे भी बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर यह है 50x पैसे प्लस 25y पैसे इक्वल टू 1250, तो आप इसको 25 से डिवाइड कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो आपका क्या निकल गया, सिमिलर एक कंडीशन बन गई, जैसे आप एलिमिनेशन से आपने y को एलिमिनेट कर दिया, x इक्वल टू -10 और x माइनस x इक्वल टू -10, तो x आ गया 10। तो x इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इट y बिकम्स 30। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बेटे 10 और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन 30। अगर ये मान लो नोट्स में आता, आजकल क्योंकि पैसा तो वैसे हो गया, नोट्स में भी ऐसे ही होगा बेटा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वैल्यू होगी, अगर 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ नोट्स, इस तरह के आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रोसेस वहाँ पर भी सिंपल ही होगा। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट्स XY लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए बेटा। ये वर्ड प्रॉब्लम कभी एंड नहीं होता। अगली बार हम जब करेंगे तो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, और आशा करता हूँ कि मैंने ये पूरा ये आपको जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड समझाई, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश किया। और हाँ, हो सकता है इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो आई विल डू इन द फ्यूचर। और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।